हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज प्रतिज्ञा सीरीज़ के अंतर्गत हमारा क्लास नंबर 19 है। चलिएगा शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिएगा चलते हैं अपनी क्लास पर। महाराणा प्रताप नाटक के लेखक कौन है? और राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है राधा कृष्ण दास। महाराणा प्रताप जो नाटक है इसके लेखक हैं राधा कृष्ण दास। महाराणा प्रताप नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास थे। ये इनके फुफेरे भाई थे, यानी कि बुआ के बेटे थे। और इनके अन्य नाटकों में दुखिनी बाला पद्मावती है, निसाएं हिंदू इनका उपन्यास है, जबकि विशाख और कामना स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त धुर स्वामिनी, ये जो नाटक हैं धुर स्वामिनी, ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटक हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मॉरिशस मोहि कुठाव किसका निबंध है? मॉरिशस मोहि कुठाव आपको निबंध बताना है किसका है, और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। मॉरिशस मोहि कुठाव का चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाटक है, और इसके अतिरिक्त इनका एक अन्य निबंध कछुआ धर्म है। गुलेरी जी की मुख्य रचनाएं हैं उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। जबकि अन्य रचनाकारों के निबंध निम्न प्रकार से हैं। रामचंद्र शुक्ल, इसकी बात कर लेते हैं। कविता क्या है, इनका निबंध है कविता क्या है। और मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था और तुलसी का भक्ति मार्ग, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा, इनका एक कथन भी यहाँ पर दिया गया है कि यदि गद्य कवियों की या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, और भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। क्वेश्चन नंबर 3, दुखिनी बाला नाटक के लेखक कौन है? दुखिनी बाला नाटक के लेखक बताना है, और राधा कृष्ण यहाँ पर सही आंसर बनेगा। इनके जो अन्य नाटक हैं उसमें महाराणा का महत्व आता है, पद्मावती आती है, जबकि अन्य रचनाएं इस प्रकार से दी गई है। जैसे किशोरी लाल गोस्वामी है तो इन्होंने चौपट चपेट, मयंक मंजरी इनकी रचना है। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि इनकी रचनाएं हैं। श्रीधर पाठक की बात करते हैं तो मनोविनोद, गुणवंत, हेमंत और आपका बनाष्टक इनके प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। रचनाएं, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं और 2 ऑप्शन आपके आगे हैं। तो ललित ललाम, भावविलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद, आपका वैसे सही क्रम है ये। ललित ललाम, भावविलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद, ये आपका ऑप्शन ठीक बनता है यहाँ पर। आगे देख लेते हैं। श्रृंगार निर्णय, ललित ललाम, जगत विनोद, भावविलास, तो ये नहीं है आपका। जो पहले वाला ऑप्शन था वही ठीक था, उसमें ललित ललाम, भावविलास, श्रृंगार निर्णय और जगत विनोद दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के किस क्रम में प्रस्तुत किया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास अपने ग्रंथ में, पूछा जाता है कि जो भक्ति काल के, भक्ति शाखा के कवि हैं उनको किस क्रम में प्रस्तुत किया है, तो उनका क्रम आपको बताना है। राइट आंसर क्या बनेगा क्रम में? तो देख लीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनता है परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, ये वाला आपका सही आंसर बनता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है? कौन सा इनमें से नहीं है? तो जो मानस की धर्मभूमि है ये इनका नहीं बनता है। समीक्षात्मक, जो समीक्षा संबंधी निबंध है वो नहीं बनेगा ये। बाकी कविता क्या है और रसात्मक बोध की विविध रूप, ये भी बनता है। साधारणीकरण और व्यक्तिक वैचित्र्यवाद, ये भी होता है। ये तीनों आपके हैं, लेकिन मानस की जो धर्मभूमि है ये आपका आंसर बनेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7,
कुकुरमुत्ता किसकी कृति है? कुकुरमुत्ता कृति बतानी है किसकी कृति है। और कुकुरमुत्ता जो है ये अज्ञे जी किसकी है? कुकुरमुत्ता कृति ये कृति है आपकी निराला जी की। राइट आंसर यहाँ पर निराला हो जाएगा। कुकुरमुत्ता 1941 की रचना है और निराला की एक लंबी प्रसिद्ध कविता है जिसमें कवि ने पूंजीवाद सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के माध्यम से करारा व्यंग किया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, संध्या कांकली, राम की शक्ति पूजा, बादल राग, तुलसीदास आदि। अन्य रचनाएं क्या है? अन्य रचनाकारों की रचनाएं भी देखते हैं। जायसी की बात करें तो पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा आदि जायसी की रचनाएं हैं। आगे की करते हैं बात अब। हरी घास पर क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार, और बावरा अहेरी, संध्या कांकर, असाध्य वीणा, बावरा अहेरी, असाध्य वीणा, और पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ आदि जो रचनाएं हैं ये अज्ञे जी की हैं। और मुक्तिबोध को देखते हैं। मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, बुरी बुरी खाक धूल, ये मुक्तिबोध जी की रचनाएं हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी कृति केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो हमें बताना है इनमें से कौन सी कृति अग्रवाल साहब की नहीं है। तो इन्होंने बेटा जो पांचाली है, पांचाली इनकी कृति नहीं है। बाकी फूल नहीं रंग बोलते हैं, माझी ना बजाओ बंसी और बसंती हवा, ये तीनों ही इनकी रचनाएं हैं। पांचाली जो है इनकी कृति नहीं है। पांचाली किसकी है? पांचाली जो एक उपन्यास है और बच्चन सिंह का उपन्यास है, ना कि केदारनाथ अग्रवाल का। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख कृतियाँ युग की गंगा, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, बोले बोल अबोल और जमुन जल तुम। ठीक है, जमुन जल तुम ये इनकी रचनाएं हैं। पूर्वा भी इनकी रचना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में किंतु पाऊंगा नहीं आज, किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? तो राइट आंसर बनेगा हरिवंश राय बच्चन। ये जो पंक्तियां हैं, किंतु नहीं पाऊंगा नहीं आज कर आज अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, ये पंक्तियां बच्चन जी की हैं। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इन्हें देख लीजिए। मधुबाला, मधुशाला, मिलन यामिनी, मधुकलश इनकी हैं, और प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, दो चट्टाने, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, इसमें दिया गया है कि असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, यह किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति बताना है और ये मीरा की पंक्ति है। मीरा की ये पंक्तियां हैं। आगे देखिएगा, मीरा ने कृष्ण जी को जो है अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये जो है मीरा की पंक्तियां हैं। और एक मीराबाई ने अपने गुरु रैदास को अपना गुरु माना था और पंक्तियां थी उसकी कि गुरु मिलिया रैदास जो दीन्ही ज्ञात की गुटकी, ये किसकी है? मीराबाई की पंक्तियां हैं। आगे देखिएगा इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, सोरठा के पद, मीराबाई का मलार और गरबा गीत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रिया नीलकंठी किसका निबंध संग्रह है? प्रिया नीलकंठी निबंध संग्रह बताना है किसका है, और राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? कुबेरनाथ राय। प्रिया नीलकंठी जो है ये कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। प्रिया नीलकंठी जो निबंध है ये कुबेरनाथ राय जी का है निबंध संग्रह। इनके अन्य निबंध संग्रह है रस आखेटक, गंधमादन, निषाद, बांसुरी, विषाद योग और महाकवि की तर्जनी, प्रण मुकुट आदि। विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध चितवन की छा, हल्दी दूब, अंगद की नियति और संचारिणी आदि। क्वेश्चन नंबर 12, राहुल शंकरतायन के द्वारा रचित यात्रा के पन्ने रचना की विधा है। जो यात्रा की पन्ने रचना है इसकी विधा बतानी है। ये यात्रा साहित्य है और राहुल शंकरतायन जी ने बहुत सारे यात्रा साहित्य लिखे हैं। तो कुछ इनकी अन्य रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। किन्नर देश में और तिब्बत में 1.25 वर्ष, चीन में क्या देखा, घुमक्कड़ शास्त्र, ये यात्रा साहित्य है इनका।
क्वेश्चन नंबर 13, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही उषा घट तारा नागरी। उक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? तो कौन से काव्य संग्रह में ये पंक्तियां संकलित हैं, ये हमें बताना है। ये पंक्तियां जो हैं आपकी लहर से ली गई हैं। और आगे देखिएगा कुछ और इनके काव्य संग्रह हैं, इनको भी देख लीजिए। मतलब काव्य संग्रह में संकलित काव्य पंक्तियां हैं। उठ उठ गिर गिर फिर आती, ये इनकी फेमस पंक्ति है। हे सागर संगम अरुण नील, ये पंक्तियां भी इन्हीं की हैं। आँखों में अलख जागने को, अच्छी पंक्ति है काफ़ी। वारे वाह वारे वह अधीर यौवन, वारे वह अधीर यौवन, ये पंक्तियां किसकी हैं? लहर काव्य में संकलित काव्य पंक्तियां हैं। ये लहर काव्य के अंतर्गत संकलित है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा रांगे राघव का रिपोर्टाज है? रांगे राघव जी का आपको रिपोर्टाज बताना है। तूफानों के बीच इनका रिपोर्टाज है, और तूफानों के बीच ये रांगे राघव का रिपोर्टाज है। इसमें बंगाल के अकाल का वर्णन किया गया है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का प्लॉट का मोर्चा, शमशेर बहादुर सिंह का युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है। तो ये मैं आपको रिपोर्टाज वाला क्लास चैनल पर अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। 15 नंबर क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम एक और नाम क्या? ये किसका है? ये आपको बताना है। इसमें राइट ऑप्शन क्या बनता है 15 नंबर में? तो राइट ऑप्शन हो जाता है आपका मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम एक और नाम क्या है इसका? तीसरी कसम का मारे गए गुलफाम इसका अन्य नाम है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम एक अन्य नाम इसका मारे गए गुलफाम है, और इनकी अन्य कहानियां हैं रसप्रिया, ठेस, आदिम यात्री की महक, पहलवान की ढोलक और लाल पान की बेगम, तीन बिंदियां, अकल और भैंस, इनकी है अग्निखोर, आदि इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए। हिंदी के प्रथम महाकाव्य का हमें नाम बताना है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत बार मैंने आपको बताया माना है पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य, और ये चंद्रबरदाई कृत है पृथ्वीराज रासो। 12वीं सदी को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। 12वीं सदी का है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हैं, वृद्ध संस्करण, मध्यम संस्करण, लघु संस्करण और आपका लघुत्तम संस्करण। लघु संस्करण के बाद एक और आता है लघुत्तम संस्करण। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार पृथ्वीराज रासो डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम प्रबंधात्मक काव्य कहा जाता है, और चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम महाकवि माना गया है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इनको महाकवि स्वीकार किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन, नेफा की एक शाम किसकी नाट्य कृति है? नेफा की एक शाम बताना है, ये नाट्य कृति किसकी है? तो ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री की है। नेफा की एक शाम नाट्य कृति किसकी है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री की है, और जो कि भारत चीन संघर्ष पर आधारित है। इनके अन्य नाटक आपको देखने को मिलेंगे, वतन की आबरू, चिराग जल उठा और शतुरमुर्ग, अनुष्ठान, दंगा, इतवार जिंदाबाद और आपका माटी जागीरे आदि इनकी प्रमुख क्या है? नाट्य कृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? तो इसका आंसर सभी जानते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट से हिंदी का उद्भव स्वीकार किया जाता है, और गुलेरी जी ने इसी अवहट को पुरानी हिंदी नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, सूफी साधना के 4 पड़ावों में शामिल नहीं है। तो 4 पड़ावों में कौन सा पड़ाव आपका शामिल नहीं है? उसमें मारिफत भी आता है, हकीकत आता है, शरीयत आता है, सराफत नहीं आता। तो सराफत आपका यहाँ पर आंसर बनेगा, सराफत उसमें नहीं होता है, ठीक है। हकीकत, तरीकत, हक और मराफत या फिर मारिफत इसको बोलते हैं, और शरीयत, ठीक है। तो चारों नाम आपके सामने हो गए। जो आपका यहाँ पर नहीं दिया है तो वो है इसमें तरीकत नाम यहाँ पर आता तो हो जाता आपका राइट। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन कब संभाला था? 1903 में संभाला था,
और 1920 तक ये इसके संपादक रहे हैं। इसका प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। श्याम सुंदर दास के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उनके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद की बात हो रही है। अब श्याम सुंदर दास जी सबसे पहले थे, उसके बाद आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनके बाद कौन आता है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और देवीदत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह और नारायण चतुर्वेदी उनके क्या हुए हैं? संपादक हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अधर मधुरता कठिन कूच तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। तो ये आपको बताना है पंक्तियाँ किसकी हैं। ये पंक्तियाँ आपकी किसकी दी गई हैं? भिखारी दास जी की। तो किसने कही है ये पंक्ति? भिखारी दास ने कही है। राइट आंसर आपका भिखारी दास बनेगा। चलिएगा, दोहे के द्वारा भिखारी दास ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है। किसको परिभाषित किया है? यहाँ पर काव्य रसिक को परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 22। मेरे राम का मुकुट भीग रहा किसका निबंध संग्रह है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये विद्यानिवास मिश्र जी का है। राइट आंसर यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र हो जाएगा। और विद्यानिवास मिश्र इनके कुछ आपको अन्य निबंध संग्रह देखने को मिलेंगे। परंपरा, बंधन नहीं और कटीले तारों का आर पार। कटीले तारों के क्या? आर पार, ब्रह्मानंद के पत्र, अंगद की नियति और तमाल के झरोखे आदि। ये क्या है? इनके कुछ अन्य निबंध संग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 23। विरह प्रधान रासो काव्य कौन सा है? विरह प्रधान रासो काव्य बताना है। कौन सा विरह प्रधान रासो काव्य है? तो बीसल देव रासो, ये विरह प्रधान रासो काव्य है और ये भी 12वीं सदी की रचना है। इसमें परमार नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती तथा बीसल देव की कथा का वर्णन मिलता है, जबकि परमाल रासो 12वीं सदी और पृथ्वीराज रासो 12वीं सदी के वीर गाथात्मक रासो काव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 24। कौन मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है? मार्क्सवादी समीक्षक की बात हो रही है। इनमें से कौन है जो मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है? 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका बनता है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, ये मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है, जबकि शिवदान सिंह और रामविलास शर्मा, अमृत राय मार्क्सवादी समीक्षक हैं। विजेंद्र स्नातक ने कुल 26 पुस्तकों की रचना की है। इनकी ख्याति राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य नामक ग्रंथ से हुई है। तो किससे इनको ख्याति मिली है? इनको जो ख्याति मिली है वो आपका सिद्धांत और साहित्य नामक ग्रंथ से मिली है। यह उनका शोध प्रबंध था। क्वेश्चन नंबर 25। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है? और सारहीन होता है, ये नाट्य पंक्तियाँ पूछी गई है। किसकी है? तो नाट्य पंक्तियाँ ये आपकी स्कंदगुप्त से ली गई है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त, वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। और कुछ अन्य पंक्तियाँ हैं, देख लीजिए इनको। स्कंदगुप्त नाटक की ही देवसेना बोलती है, उतारोगे कब भूभार, उतारोगे कब भूभार। देवसेना का एक और है कथन कि घने प्रेम अतुरतले तरुतले, घने प्रेम तरुतले, ये भी देवसेना की पंक्ति है। देवसेना फिर से बोलती है कि देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। ये देवसेना की प्रमुख पंक्तियां हैं। स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक हैं। इनके पात्रों में स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, प्रणदत्त और आपका चक्रपालित, भीम वर्मा, सर्वनाग और पृथ्वीसेन, मुदगल देवकी और अनंत देवी, विजया, देवसेना, कमला, रामा आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 26। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह है फांसी। राइट आंसर क्या होगा? फांसी। और फांसी जो है ये 1929 की रचना है, पहला कहानी संग्रह है जैनेन्द्र का। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं जिसमें वातायन आता है 1930 का, नीलम देश की राजकन्या 33, एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942 और आपका जयसंधि ये 1949 है। यहाँ पर एक 9 एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और ये आपको बताना है, ठीक है, कि इनमें किसका वर्णन किया गया है। तो पंक्ति क्या है? गोरी गदकारी पई
गोरी गदकारी परई हसंत कपलानु गाड़, कैसी लसती गवारी यह सुन किरवा की आड़। इन पंक्तियों में बिहारी ने किसका वर्णन किया है? तो बिहारी ने इन पंक्तियों के अंदर किसका वर्णन किया है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनता है वो बनता है नायिका का सौंदर्य वर्णन। राइट आंसर क्या होगा? नायिका का सौंदर्य वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, नैनन बांक सरी पूज ना को, नैनन बांक सरी पूज ना को, मानस दोद्रिक, मानस रोद्रक उथली ही दोहूं, रोते कवल कर ही अवली अली भावा, गुम ही मती चही अपसावा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि इस तरह की ये पंक्तियाँ किसकी हैं। पंक्ति किसकी है आपकी? जायसी, राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, ये जायसी की पंक्तियाँ हैं और पंक्तियाँ में आपका नैन बाक सरी पूज न को, मानस रोदक उथलाई दो, राते कवल करी अली भावा, गुम ही मती जहाँ अपसावा। ये पंक्ति आपकी जायसी के पद्मावत महाकाव्य से ली गई है और शेष जो आपके विकल्प हैं वो गलत हैं। जायसी की अन्य कृतियाँ देख लीजिए, पद्मावत है, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कहानावत आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर भी आपको कुछ पंक्ति दी गई है, संवाद बताना है आपका किस किस के बीच में संवाद हुआ है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, विहसी लखनऊ बोले। यहाँ पर लखन यानी कि लक्ष्मण जी जो हैं वो बोलते हैं, बोले मर्दुबानी अहो मुनीषु महाभट्टमानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। तो ये किसके बीच का संवाद है? ये संवाद बताना है आपको, लक्ष्मण ने किससे बात की कर रहे हैं, वो किसके बीच में वार्तालाप हो रहा है। तो लक्ष्मण जी यहाँ जब परशुराम जी से बात कर रहे थे, ये तब की बातें हैं, ठीक है। लक्ष्मण और परशुराम संवाद यहाँ पर लिया गया है। ये पंक्ति रामचरितमानस के बालकांड से है। क्वेश्चन नंबर 30 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद, जय 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 शंकर जय त्रिपुरारी, जय अद पुरुष जयति अद नारी, आद धवल तनु आधा गोरा, आद धवल तनु आधा गोरा, आध सहज कुछ आधा कटोरा। ये पंक्तियाँ कहाँ से आई हैं? इन पंक्तियों को बताना है कि ये वाली जो पंक्तियाँ हैं ये कहाँ से आई हैं। राइट आंसर आपका क्या बनता है? विद्यापति की पदावली से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अद पुरुष जयति अद नारी, आध धवल तनु आधा गोरा, आध सहज कुछ आधा कटोरा। यह पंक्ति विद्यापति की पदावली से ली गई है। आपको कैसा लगा हमारा आज का क्लास? ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। और कल जो हमारा नया क्लास होगा वो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्टिंग होगी। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके हेल्प और आपके सपोर्ट से ही हम आपके लिए एक नई बेहतर क्लास लाने में सफल होते हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ। और हाँ, मैं आपको बता दूं, कल स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने की वजह से भक्ति काल का आपका क्लास नहीं आ पाया था, तो मैं उसको बता दूंगी आपको, आपका क्या समय होगा, क्या टाइमिंग होगी उसकी, तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंग हम क्लास को एडजस्ट कर लेंगे। पूरा निचोड़ ही आपको उसमें मिलेगा एक एक क्लास के अंतर्गत, वो चाहे 1 घंटे का क्लास हो या फिर 2 घंटे का क्लास हो। तो क्लास आपका एक ही होगा और उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में मिलता है, वहाँ पर मिल जाएगा। आदिकाल का PDF भी आपका टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, तो उसमें पूरा निचोड़ है 251 क्वेश्चंस का। आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को, और कनेक्ट हो सकते हैं आप। आपको लिंक मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप PDF को ले सकते हैं उसकी। चलिएगा, मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।